हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आई होप कि आप पिछला लेक्चर देख चुके होंगे। तो आज मोल का हमारा 6th लेक्चर होगा। तो आज का मेरा पहला टॉपिक क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल होल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मतलब वो फॉर्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसी भी कंपाउंड में। और इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? अगर एटम्स का रेशियो सिंपलेस्ट हो जाए तो वही इम्पीरिकल फॉर्मूला होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे ये देखिए, इसमें इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, actual number of atoms. This is, it is molecular formula. आप जानते भी हैं ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? तो देखिए 6:12:6, तो ये 1:1। इसका मतलब कि सिंपलेस्ट रेशियो में अगर इसको लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे? CH2O लिखेंगे। तो इसमें एटम का सिंपल रेशियो है, तो दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। और भी देखते हैं, जैसे CH4 है, देखिए तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एटम्स का सिंपल रेशियो भी 1:4 ही होगा, तो दिस इज ऑल्सो एम्पिरिकल फॉर्मूला, भी सेम ही होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला आर सेम। तो यहाँ पे सेम होगा क्योंकि एक्चुअल रेशियो भी वही है और सिंपलेस्ट रेशियो भी वही है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होल नंबर मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला का। होल नंबर को यहाँ पे n मान लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, वेयर n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। अब देखिए, जैसे हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं C6H12O6, तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही था C6H12O6। अब हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, इसको हम लोग MFM लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो इसका मास आप लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6 विच इज इक्वल टू, ये आपको 180 आ जाएगा। देखिए
अब इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हम जानते हैं, लोएस्ट रेशियो होगा तो क्या हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। अब हम इंपीरिकल फॉर्मूला मास लिख रहे हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला मास, तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 प्लस 16, तो ये हो गया 30। ठीक है, अब देखिए इनमें भी वही रिलेशन होता है, N इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। देखिए ये दोनों चीज सही होता है। जैसे यहां पे हमको N निकालना हो C6H12O6 और इंपीरिकल फॉर्मूला, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O है। इसका मतलब N इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यहां से भी आप देख सकते हैं N 6 ही आएगा। N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आया 180 और इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया 30। तो ये दोनों N सेम ही है ना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ए कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला इज CH। इसका इंपीरिकल फॉर्मूला दिया गया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया गया है, डिड्यूस इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए क्या करेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला दिया गया है कितना CH, तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 13 हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको गिवन है विच इज इक्वल टू 78, तो N यहां से निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास विच विल बी इक्वल टू, यहाँ N का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। अब एक रिलेशन हम और जानते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है, N का वैल्यू 6 आ गया, 6 इंटू CH, तो यहाँ क्या हो जाएगा C6H6। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था इस कंपाउंड का क्या था C6H6 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, A hydrocarbon consists of 75% of carbon. Compute its empirical formula. तो हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें दिया हुआ है कि 75% कार्बन है, तो दिस इज परसेंटेज बाय मास। तो देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व करेंगे, अगर परसेंटेज सिर्फ दिया हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट परसेंटेज बाय मास है। तो लेट टोटल मास ऑफ द कंपाउंड बी 100 मान लिया जाए, तो कार्बन कितना हो जाएगा 75 ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन 25 ग्राम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एटम्स हाइड्रोजन के 75 डिवाइडेड बाई 12, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये हाइड्रोजन नहीं ये कार्बन है। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए जो लोएस्ट वाला रेशियो होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
A2B6 आता है। तो इसमें जो लोएस्ट रेशियो है उससे अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो उसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे यहाँ लोएस्ट नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB3 हो जाएगा इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें लोएस्ट रेशियो कौन सा है, ये वाला, ये एक लोएस्ट नंबर है तो इससे हम लोग दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो इफेक्टिव एटम्स ऑफ कार्बन 75/12 डिवाइडेड बाई 75/12 हो जाएगा, क्योंकि यही लोएस्ट नंबर था। तो ये 1 आ गया। इफेक्टिव एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 25/1 डिवाइडेड बाई 75/12। तो ये देखिए ये कितना हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया तो 4 आ गया। तो यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ मोल निकाले और नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, उसके बाद इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाले, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके लिए हम क्या किए, जो इन दोनों में से लोएस्ट नंबर है उसी से दोनों में डिवाइड कर दिए। इन दोनों में से लोएस्ट नंबर ये था, इसी से दोनों में डिवाइड किए। ऐसा क्यों किए, ताकि मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला निकल जाए जो हम यहाँ पे आपको बताए थे। तो यहाँ से इंपीरिकल फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है। तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो अभी बताया कि बाय डिफॉल्ट हम इसको परसेंटेज बाय मास मान लेंगे। द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 44। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे पहले लेट मास ऑफ कंपाउंड बी 100 ग्राम अगर मान लिया जाए, 100 ग्राम ले लेते हैं, देन कार्बन हो जाएगा 54.54 ग्राम, हाइड्रोजन हो जाएगा 9.09 ग्राम और आपका ऑक्सीजन हो जाएगा 36.36 ग्राम। देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले आप इस फॉर्म में इसको चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, उसमें जो लोएस्ट रेशियो आता है उससे सब में डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे अगर एक चार्ट जैसा लिखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले परसेंटेज लिखिए, उसके बाद लिखिए रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हो जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, है ना। सिंपल रेशियो में आ जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है परसेंटेज इतना दिया हुआ था तो मास इतना हो गया। तो परसेंटेज है 54.54 सबसे पहले कार्बन का। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स 54.54 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ था, 9.09% दिया हुआ था। तो ये रिलेटिव नंबर ऑफ इसका मोल कितना आ जाएगा, तो 9.09 डिवाइडेड बाई 1। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 36.36 था, तो 36.36 डिवाइडेड बाई इसका मास कितना, तो 16। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करने जाएं, तो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, 4.4
9.53 आ जाएगा, और ये तो वही हो जाएगा 9.09, ये कितना हो जाएगा 2. ये आ जाएगा 2 पॉइंट, फिर 2 और 7 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लोएस्ट रेशियो से सब में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें लोएस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए 4.53 डिवाइडेड बाई 2.27 करेंगे। हाइड्रोजन के इफेक्टिव एटम्स के लिए 9.09 डिवाइडेड बाई सबसे लोएस्ट नंबर तो ये 2.27, और यहाँ से ये तो हो जाएगा 2.27 बाई यही लोएस्ट भी है, तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा। दिस विल बी रफली इक्वल टू 4, और ये रफली इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए यही सिंपलेस्ट रेशियो भी हो गया। तो यहाँ से इसका मतलब जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2H4O हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये तो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला निकल गया, इंपीरिकल फॉर्मूला निकल गया। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास भी निकल जाएगा। ये कितना हो गया 24 + 4 + 16 विच विल बी इक्वल टू 24, 30, 40, और ये हो गया 44 आपका इंपीरिकल फॉर्मूला मास हो गया। यहाँ से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हैं। देखिए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी 44 दिया हुआ है, तो m/2 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 88 हो गया। अब देखिए हम ये भी जानते हैं n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 88 डिवाइडेड बाई 44 यानी कि 2 आ गया, n का वैल्यू 2 आ गया। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या लिखेंगे n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। तो n का वैल्यू आपको 2 आ गया, और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आया था C2H4O, यानी कि आंसर क्या आ गया, यहां से आंसर आपको क्या आ गया C4H8O2। इसका मतलब जो कंपाउंड था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C4H8O2। तो देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या है, इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में अंतर था, उसमें परसेंटेज दिया हुआ था, यहाँ पे मास दिया हुआ है। 2.746 ग्राम ऑफ कंपाउंड गेव ऑन एनालिसिस। इतना ग्राम सिल्वर है, इतना ग्राम सल्फर है, और इतना ग्राम ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम लोग को परसेंटेज इन सब का निकाल लेना होगा। तो परसेंटेज ऑफ Ag कितना हो जाएगा 1.94 डिवाइडेड बाई 2.746 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर, ये हो जाएगा 0.268 डिवाइडेड बाई 2.746 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 0.538 डिवाइडेड बाई 2.746 इंटू 100। अब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 70.65%, और आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 9.75%, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 19.6%। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग का मेन क्वेश्चन आया। तो हम लोग सबसे पहले परसेंटेज लिखते थे, तो परसेंटेज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ
मोल्स, कितना मोल आएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग का इंपीरिकल फॉर्मूला आएगा। तो सबसे पहले Ag है, ये देखिए Ag कितना है 70.65, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए 70.65 डिवाइडेड बाई 108। Ag के बाद सल्फर है, सल्फर इज 9.75% दिया हुआ है, तो 9.75 डिवाइडेड बाई 32 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना है 19.6%, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए 19.6 डिवाइडेड बाई 16 करना पड़ेगा। तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा Ag का 0.654, 0.654 आ जाएगा। ये अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 0.305, और ये अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 1.22। तो यहाँ से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स सबसे लोवेस्ट कौन सा है, ये वाला है, तो 0.654 डिवाइडेड बाई लोवेस्ट वाले से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना है 0.305। दूसरे वाले में देखिए 0.305 डिवाइडेड बाई, यही लोवेस्ट है, और इसके लिए 1.22 डिवाइडेड बाई 0.305। तो ये आपका रफली इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते हैं, रफ, जैसे ये रफली 2 के बराबर आएगा, ये तो 1 हो गया, और ये 4 गुना है, दिस इज रफली इक्वल टू 4। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला आपका हो गया Ag2S और O4, Ag2SO4। तो ये फाइंड द इंपीरिकल फॉर्मूला, तो यही इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। तो इन दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, वहां पे परसेंटेज दिया हुआ था, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% बाई मास ऑफ एलिमेंट X, एटॉमिक वेट 10 दिया गया है पहले वाले का, एंड 50% बाई मास ऑफ एलिमेंट Y, इसका एटॉमिक वेट 20 दिया गया है। तो यहाँ से देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसी टाइप का। परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग लेट टोटल मास बी 100 ग्राम मान लीजिए। तो इसका मतलब X कितना हो गया, X हो गया आपका 50 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 50/10 विच इज इक्वल टू 5। अब Y कितना दिया गया है, Y भी 50% दिया गया है, Y भी 50 ग्राम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 50/20 हो जाएगा, तो ये हो गया 5/2। तो देखिए इसमें लोएस्ट नंबर कौन सा है 5/2, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने अगर हम लोग जाएं तो X का निकालते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 5/2 करना पड़ेगा, क्योंकि लोएस्ट नंबर तो यही है, तो यहां से ये 2 आ जाएगा। Y के लिए देखिए 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, तो यहां से ये 1 आ गया। इसका मतलब जो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला, यानी कि इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा X2Y। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा।